नमस्कार दोस्तों, मैं आपका क्वांट एडुकेटर लोकेश शर्मा स्वागत करता हूं एप्टी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी मैंने लास्ट वीक कुछ वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किए थे बेस्ड ऑन डीआई, जो कि पिछले कुछ प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे। तो मैंने उसमें एक या दो वीडियो एसबीआई क्लर्क मींस 2021 में पूछे गए डीआई वीडियो डाले थे। तो उसी सीरीज में एक और डीआई मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो कि एसबीआई क्लर्क मींस 2021 में पूछा गया था। ठीक है, आसान डीआई था, मजेदार डीआई था, लेकिन अगेन वही बात होती है कि नर्व्स की बात होती है। एग्जाम के अंदर आपको वो किस तरह से आप उसको इंटरप्रेट करते हो, उसके डेटा को किस तरह से पिक करते हो, ये सारा खेल उसी का रहता है। तो जस्ट आपका वो कॉन्फिडेंस बना रहे, एग्जाम में जाके आप पैनिक ना करें, इस वजह से मैंने ये डीआई सीरीज आप लोगों के लिए रन की है। क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस जल्द ही आने वाला है, और एसबीआई क्लर्क मेंस में आपको पता है कि कम से कम 4 या 5 डीआई तक एग्जाम में मेंस लेवल पे पूछ ली जाते हैं। क्योंकि मैथ का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो एसबीआई क्लरिकल मींस में हम अक्सर देखते हैं 4 या 5 डीआई तक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसी सीरीज में एक बेहतरीन डीआई मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो ये पहला सवाल आप लोगों के सामने है। तो ये डीआई क्या कहता है, इसको जरा गौर से समझना। तो इन्होंने आपको दो ग्राफ दिए हैं, एक लाइन ग्राफ दिया है और एक आपको बार ग्राफ टेबल ग्राफ दिया है। अब इसने करते क्या है, डराने के लिए उन्होंने आपको वेरिएबल फॉर्मेट दे दिया है ताकि बच्चे वही पैनिक कर जाएं। तो भैया बिल्कुल भी पैनिक होने की और करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, इसको ध्यान से और गौर से समझिएगा। तो ये जो लाइन ग्राफ है बच्चों, ये दिखाता है एवरेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईयर 2018 एंड 2019, यानी 2 साल का डेटा है मैन्युफैक्चरिंग का। ये एवरेज मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा है, ये ऑरेंज कलर का लाइन। ठीक है, और ये जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रहा है, ये दिखा रहा है मैन्युफैक्चरिंग इन 2019। तो केवल 1 साल का। ठीक है, तो इससे बहुत आसानी से आप 18 की मैन्युफैक्चरिंग भी बता सकते हैं। ये मैं पूरा टेबल आपको बना के बताऊंगा, बट पहले डेटा को समझना बेहद जरूरी है। उसके बाद ये अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये टेबल ग्राफ के अंदर आपको सेल दी गई है। ठीक है, एल एम और एन तीनों कंपनीज के बारे में। ठीक है ना। और यहां पे आपको टोटल सेल भी दे रखा है। तो यहां पे दो वेरिएबल आप देख पा रहे हो, एक्स और वाई। तो जी बहुत आसानी से वैल्यू निकलेंगी। कैसे? अगर आप इस पूरे कॉलम को देखें तो आपके पास टोटल वैल्यू भी है और केवल एक ही अननोन वेरिएबल है, दैट इज एक्स। तो आसानी से एक्स निकल जाएगा। और अगर एक्स निकल गया तो यहां वो एक्स रखने से आपको वाई निकल जाएगा। सिंपल। गॉट इट। तो कैसे इसको अप्रोच करना है, तो पहले डेटा सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह के सवालों में आप क्वेश्चन पे सीधा नहीं जा सकते हो, आपको इसके डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा। ये बात ना भूले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डेटा कैसे निकलेगा? तीनों कंपनियों का नाम यहां रख लेने का, एल एम और एन। तीनों का पहले तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग लिख देने का। उसके बाद 2018 का मैन्युफैक्चरिंग और 19 का मैन्युफैक्चरिंग, तो यहां मैन्युफैक्चरिंग डेटा लिख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सेल्स का डेटा। तो ये काम एक बार करने का काम होता है, कर लिया तो इसके ऊपर जितने भी सवाल होंगे आपके बहुत आसानी से निकलते चले जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कोई बहुत ही खतरनाक वैल्यू नहीं है, मैनेजेबल है। कैसे पढ़ना है, लाइन ग्राफ को गौर से पढ़िएगा। देखिए यहाँ 1250 है और ये 1300 है, यानी 50-50 के गैप से, यानी वन लाइन इज इक्वल टू 10। तो देखिए यहाँ पे 1250 है, तो यानी ये वैल्यू हमारी 1280 होगी। मैं आपके सामने वैल्यूज लिख दे रहा हूं। ये 1350 है तो इसके दो ऊपर है, यानी ये 1370 होगी। तो देखिए एल का जो टोटल सेल आएगा, 1280 का डबल कर दिया जाए, यानी 2560 हो गया मेरे भाई। इसके बाद इसमें से अगर 2019 का सेल मैन्युफैक्चरिंग माइनस कर दो, 19 का मैन्युफैक्चरिंग 1370 रहेगा। तो 160 माइनस 70 यानी 90 हो गया। और 24 माइनस 13 यानी 11 हो गया। तो ये 1190 आ गया। क्लियर है। उसी तरह से इसकी बात करें टोटल, तो ये रहा एवरेज, तो 1340 हो जाएगा। तो 1340 एवरेज है, तो टोटल क्या होगा, 2680 होगा। इसकी बात करें 19 का, तो 19 का इसका डेटा अगर आप देखें तो 1220 है। तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो ये आएगा 60 और ये आएगा 14, तो 1460 होगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ टोटल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज क्या दे रखा है, तो अगर आप देखें तो 1450 है, तो यानी टोटल वैल्यू विल बी 2900। उसके साथ लाइन ग्राफ, तो 1500 के ऊपर है तो ये 1530 है, तो रख दो भैया। ये 1530 हो गया है। तो अगर मैं 2900 से ये घटाऊंगा तो ये 70, 28 में से 15 यानी 13। करेक्ट है प्यारे बच्चों। तो 1370 एंड 1530। तो मैन्युफैक्चरिंग डेटा एक बार निपट गया। अब बारी आती है इसकी।
तो घटाते चलिए। देखिए अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो 895 माइनस 225 घट जाएगा, तो 95 माइनस 25 70 बचेगा, और ये 6, तो ये 670 रहेगा। घटाइए भैया, 670 को इधर से घटा दीजिए, तो 80 में से 70 गया यानी 10 बचा, 28 में से ये गया तो 22 बचा, तो 2210। एक्स की वैल्यू अगर आप देख लें तो डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो आधा आ जाएगा, यानी 1105। करेक्ट है। तो यानी 2018 का एल कंपनी का सेल जो आएगा दैट विल बी 1105 रहेगा। ओके, और ये इससे 225 कम है, तो अगर मैं इसमें से 25 घटाऊं तो 5 में से 5 कैंसिल यानी 0, 10 में से 2 घटाएं तो 8, और 10 में से फिर 2 घटाएं तो फिर 8। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो ये आ गया, और इसका ये वाला सेल तो दे ही रखा है 895। ठीक है मित्रों, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो कोई बहुत डिफिकल्ट डेटा नहीं है। अब हमारे एक्स की वैल्यू 1105 आ चुकी है, तो यहाँ रख दीजिए, तो 1105 माइनस 125 आके ना, तो ये 980 हो जाना है। रखिए भैया, बिंदास रखिएगा, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। अब 980 और 280 ऐड कर दिए जाए तो 20 इधर भेजिए, 1000 हो गया 1260, तो इधर से 1260 बिंदास घटाइए, तो 140 में से 60 गया यानी 80, 28 में से 12 गया यानी 16, 1680। तो यानी इन दोनों का जो y का वैल्यू 1680 आएगा, तो उसको आधा कर दीजिए यानी 840। सो वैल्यू ऑफ y जो हमारी निकल के आएगी मेरे बच्चों 840 आएगी, और y प्लस 280 ये आ जाएगा आपका 1120। समझ पा रहे हैं? तो आई होप ये सारी चीज आप लोग कलेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अभी बस इसको बनाते चलिए। अब इसके ऊपर जो सवाल उन्होंने पूछे थे उनको सॉल्व करना था। ठीक है, तो कोई बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं था, डेटा कोई बहुत कैलकुलेटिव नहीं था, बट कैसा होता है एग्जाम के अंदर आपको ही पता, भी देखो आईबीपीएस पीओ मेंस हुआ था, तो उसमें लगभग सारे सवाल डुएबल थे, लेकिन उनमें सारे सवालों में वेरिएबल लगा रखा था। तो ये जो वेरिएबल जब डालते हैं ना, कई बच्चे वैसे ही देखते ही पैनिक कर जाते हैं। मैथ के अंदर वेरिएबल देख के पता नहीं बच्चों को क्यों पैनिक हो जाता है, मतलब एक ये रहस्यमय घटना है जिसका अभी तक पता लग नहीं पाया है। लेकिन हर क्वेश्चन वेरिएबल के साथ वाला डिफिकल्ट नहीं होता है, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो अब इसके सवाल को देख लिया जाए, तो ये कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल अनसोल्ड प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 कंपनीज इन 18। तो यानी आपको अनसोल्ड प्रोडक्ट लेने हैं 2018 के तीनों कंपनीज के, एंड द टोटल अनसोल्ड प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 कंपनीज इन 2019। तीनों के अनसोल्ड प्रोडक्ट लेने हैं फिर से, तो 18 और 19 के अनसोल्ड प्रोडक्ट ले लीजिए। अब देखिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखी जाए, 1190 में से ये 1105 बेच रहा है। ये पूरा मत करिएगा, इसका तरीका समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो एल का अनसोल्ड कितना है, ठीक है, मैं अलग पेन यूज कर लेता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए 1190 माइनस 1105, तो ये 85 रहेगा। एम की बात करते हैं, 1460 माइनस 880, तो वही बात होगी 80 का 80, ये 580 करेक्ट हो गया। 1370 माइनस 895, ठीक है, 5 बढ़ा दूंगा 900 हो जाएगा, 5 बढ़ाऊंगा 1375 हो जाएगा, 1375 और 100 यानी 475, तो इट विल बी 475। करेक्ट है बच्चे? अब इनका डिफरेंस देखिए, 1370 माइनस 280, तो 980 में 20 बढ़ा दीजिए 1000 हो जाएगा, ये 20 बढ़ाया 390, तो इनका डिफरेंस बैठेगा बच्चे 390 का। बस ऐसा करिए, 1220 माइनस 840, तो वही बात है फिर से, तो 20 में से 40 गया, 120 में से 40 यानी 80 बचा, और 11 में से 8 गया यानी 3 बचा, 380। 1530 माइनस 1120, 30 में से 20 अगेन गया यानी 10 बचा, 410। ठीक है, अब आप इनके अंदर आपस में डिफरेंस लेते रहिए, जैसे 475 से 10 65 का डिफरेंस है, यहां से देखिए तो 200 का डिफरेंस है, समझ रहे हैं? 200 से 390 उड़ेगा तो 190 का डिफरेंस है। 85 और 65, 15 यहाँ दे दीजिए, 100 और 50 150 हो जाता है, तो 150 से 190 यानी 40 का फर्क है बच्चे, यानी आपका आंसर आएगा 40। तो ये जो अप्रोच है, ये ऐसे एक एक करके ऐड करना, कई बच्चे क्या करते हैं पहले इसको सारों को ऐड करेंगे फिर इनको ऐड करेंगे, उसमें से ये सब लंबा हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है ना, मतलब ये नहीं गलत आंसर देगा या बहुत ही भयानक नहीं, इससे क्या होता है, ऐसा करने से हम लोग अपनी कैलकुलेशन को काफी हद तक छोटा बना लेते हैं। ठीक है ना, एग्जाम मोमेंट पे क्या होता है, प्रेशर में कई बार जब हम बड़ी कैलकुलेशन टच कर लेते हैं ना, कई बार टाइम प्रेशर में या कभी एग्जाम के प्रेशर के अंडर में हम लोग छोटे छोटे एरर कमिट कर जाते हैं। ठीक है ना, जल्दबाजी करने के चक्कर में। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में फायदा देंगी।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एक सवाल मैंने आपको सॉल्व करके बताया, पूरा डेटा आपको निकाल लेना था। हाँ, ऐसे सवाल डुएबल होते हैं बट टाइम भी लेते हैं, तो सोच समझ के ऐसे सवालों को करना चाहिए और अपनी बेसिक कैलकुलेशन पे रिलाई करना चाहिए। इस तरह के सवालों में कोई ट्रिक कोई टेक्निक के चक्कर में ना भागते हुए अपनी बेसिक्स को सही रखते हुए जाना होता है। ठीक है, गॉट इट माय फ्रेंड। तो ये एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट देख के ही मुझे एंथुसियाज्म मिलता है कि एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा जरूर बताइएगा। मैं एक SICI का केसलेट जो कि SBI क्लर्क मेंस में पूछा गया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। और इसके अलावा मैं आप लोगों को रिमाइंड करना चाहता हूं हमारे ऑफलाइन बैचेस के बारे में। एप्टी एकेडमी हमारी कोचिंग का नाम है दोस्तों, और एप्टी एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस आफ्टर कोविड हमने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है ना, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन में 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं और अपने जो भी बैंकिंग एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं अगर आप उनको हमारे साथ फोकस करना चाहते हैं देन यू कैन कम विद अस। ओके, 4 महीने का पूरा कंप्लीट बैच है जिसके अंदर आप लोगों को हर टॉपिक हर सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एक अच्छे लेवल तक लेके जाया जाएगा जो कि प्री और मेंस में आपको इनेबल करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप लोगों को प्रैक्टिस भी बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी और 1-to-1 गाइडेंस आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमारा नए बैच अभी लगातार हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं। हर वीक में हर मंथ में हमारे कम से कम 2 या 3 न्यू बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे बैचेस के साथ डेफिनेटली यू कैन अटैच विद अस। डेली 2 आवर्स के बैचेस हैं प्लस प्रैक्टिस सेशंस हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप अगर चाहें तो इस कांटेक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एड्रेस के बारे में, या अगर आप बाहर से भी आ रहे हैं तो वी हैव हॉस्टल फैसिलिटीज नियर बाय अस। तो अगर आपको कोई और भी फैसिलिटी चाहिए तो वी कैन प्रोवाइड यू बाय टॉकिंग टू ऑन दिस नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तो जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे सेशन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।